Good morning, students. Welcome back to DSS online classes. Today we are going to discuss about इंटरनेट बेसिक पार्ट 2. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इंटरनेट बेसिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था. अब आज उसके आगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है द वेब एड्रेसिंग सिस्टम. वेब एड्रेसिंग सिस्टम मीन्स इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंप्लीट यूआरएल जो होता है जिसके थ्रू आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि www.facebook.com, www.gmail.com और एनी अदर वेबसाइट. तो उसमें उस यूआरएल में कौन कौन से पार्ट क्या क्या इंडिकेशन देते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये HTTP से स्टार्ट हो रहा है. कुछ यूआरएल HTTP से स्टार्ट होते हैं, कुछ HTTPS से स्टार्ट होते हैं, कुछ FTP से स्टार्ट होते हैं. तो जो ये पहला होता है, ये जो दिखाई दे रहा है सर्विस प्रोटोकॉल, ये HTTP क्या है, सर्विस है या फिर प्रोटोकॉल है. तो यहाँ पे क्योंकि HTTP लिखा हुआ है तो ये प्रोटोकॉल हो जाएगा. यही FTP होता तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में वहाँ पे सर्विसेज हो जाता. ठीक है, तो प्रोटोकॉल और सर्विस या वाइस वर्सा एक जैसा ही इसको यूज कर सकते हैं. उसके बाद ये डबल वो आपका स्लैश के बाद www डॉट, ये 3W होते हैं, उसके बाद डॉट लगा रहता है. इसको होस्ट नेम कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? होस्ट नेम. हमेशा www हो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप लोग देखते हैं ना web.whatsapp.com, web.whatsapp.com, वहाँ पे www.whatsapp.com नहीं, web.whatsapp.com है. समझ में आ गया? तो वो जो www है वो होस्ट नेम कहलाता है. उसके बाद आता है आपका ये डोमेन नेम, जैसे facebook.com या फिर यहाँ पे esteron.com है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डोमेन नेम हो जाएगा. डोमेन नेम या सब डोमेन नेम इसको बोल सकते हैं. क्लियर? उसके बाद ये .com जो नाम होता है उसको सब डोमेन नेम कहते हैं. उसके बाद ये .com, .in, .eu, .edu ऐसे एक्सटेंशन जो लगे होते हैं उसको डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है. ठीक है, अब ये .com का मतलब कॉमर्शियल हो जाता है, edu का मतलब एजुकेशनल हो जाता है, इन का मतलब इंडिया, uk का मतलब या ch का मतलब चाइनीज, इस तरह से होता है. ठीक है, उसके बाद ये किसी किसी यूआरएल में ये होता है कि कॉलर लगा करके कोई नंबर लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं क्या? पोर्ट. उसको क्या कहते हैं? पोर्ट. डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट्स पे अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे. ठीक है, तो ये जो 80 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किसी यूआरएल में नहीं भी दिखाई देता है. एक्चुअली जनरली नहीं दिखाई देता है, बहुत कम यूआरएल में ऐसा दिखाई देता है. क्योंकि मुझे कंप्लीट नॉलेज देना था इसलिए पूरा मैंने एग्जांपल में ले लिया एक ऐसा यूआरएल जिसमें सारा चीज़ है. ठीक है, तो .com के बाद जो वो कॉलन लगा करके जो नंबर लिखा होता है उसको पोर्ट कहते हैं. उसके बाद स्लैश लगाने के बाद ये जो दिखा रहा है internet/index.html, तो index.html है ये, तो वो पर्टिकुलर फाइल है जो फाइल हम लोग ओपन कर रहे हैं. लेकिन ये इंटरनेट और स्लैश, ये इंटरनेट वाला जो है ये क्या है? एक्चुअली ये ना सर्वर पे एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है. सपोज दैट हम एक सर्वर बनाए, उसके अंदर एक ABC नाम का एक फोल्डर रखे, उसके अंदर इमेजेस रखे, उसके अंदर कोई इमेज है तो हम क्या लिखेंगे? abc/images/xyz.jpg. इस तरह से पाथ देते हैं ना, तो ये इंटरनेट वही डायरेक्टरी है. समझ में आ गया? यानी कि अगर मान लीजिए किसी यूआरएल का कोई पर्टिकुलर फाइल खोलना है तो क्या करेंगे? www पहले HTTP या HTTPS या फिर FTP जो भी करना होगा कर देंगे. ठीक है, क्योंकि यूआरएल की बात कर रहे हैं तो FTP को अभी रहने देते हैं, वेबसाइट खोलने की बात कर रहे हैं. उसके बाद उसका नाम, जैसे फेसबुक, उसके बाद .com या फिर कोई भी एक्सटेंशन, उसके बाद स्लैश लगाएंगे. स्लैश ये हम लोग नहीं लगाते हैं. ठीक है, आप facebook.com खोलेंगे वो खुल जाएगा. सपोज दैट आप कोई ऐसा वेबसाइट खोले हैं जिसमें किसी अबाउट सेक्शन को या फिर किसी पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन को ओपन किया, अबाउट या कॉन्टैक्ट अस, तो पता चलता है उसमें दिखाई देता है कि abcd.com/about/ceo.html. ठीक है, तो ये CEO का पेज खुला हुआ है. तो इस तरह से यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये जो रेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है, ये नाम है आपका. तो इतने सारे पार्ट होते हैं यूआरएल में. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हाउ डज www वर्क. देखिए www वर्क कैसे काम करता है. तो सबसे पहले आप एक इंटरनेट कनेक्शन में अपने सिस्टम को, वेल कनेक्टेड सिस्टम से आप जाते हैं, वेब ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें जैसे ही www कुछ भी abcd.com लिखते हैं तो ये www ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वो रिसोर्स जो आप ट्राई कर रहे हैं वो एक वेब पेज है या एक वेब सर्वर है जहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोकेटेड है. ठीक है, तो www के आगे का जो सब डोमेन आप लिखे रहते हैं जैसे facebook.com या फिर google.com, उसके अकॉर्डिंग वो ब्राउज़र क्या करता है? उस वाले सर्वर से कनेक्ट हो जाता है. डोमेन सिस्टम DNS के थ्रू उस वाले सर्वर से कनेक्ट हो जाता है. सर्वर से कनेक्ट होने के बाद वो रिक्वेस्ट जो भी किया गया होता है उसको
सर्वर एक्सेप्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो डाटा प्रोवाइड कराता है, फिर वापस आपके सिस्टम को दिखाई देता है। तो डब्ल्यू इस तरीके से काम करता है। क्लियर? आगे देखते हैं, व्हाट इज टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जब डाटा इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरह जैसे कि आपका यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे या फिर रोड पे चलेंगे तो कुछ नियम और कानून है, उस हिसाब से यहाँ पे टीसीपी आईपी है। तो टीसीपी आईपी क्या होता है इसके बारे में फर्दर डिटेल से हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या समझना है, टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है, वो नियम और कानून है जिसके थ्रू डाटा इंटरनेट पे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करता है या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रैवल करता है। ठीक है सॉरी। तो अब इसमें टीसीपी जो होता है, टीसीपी को देख लें। टीसीपी किस लिए होता है? टीसीपी इसलिए होता है कि जब टीसीपी का काम ये है कि जब आप एक डाटा किसी दूसरी जगह पे भेजेंगे तो उन सारे डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में वो कन्वर्ट कर देता है ताकि ट्रैवल करने में आसानी हो। क्लास में मैंने इसके बारे में अच्छे से समझा भी दिया कि ये छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करता है तो फिर कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो टीसीपी मेन रूप से क्या करता है, डाटा को पैकेट्स में ब्रेक करने का काम करता है और उसमें जो भी उसके तहत जो नियम कानून उसमें लगते हैं फिर वापस दूसरे एंड पे उन पैकेट्स को एक जगह कलेक्ट करके फिर से एक डाटा का फॉर्मेशन किया जाता है, वो टीसीपी आईपी। टीसीपी मतलब उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आईपी क्या होता है? आईपी प्रोटोकॉल जो होता है वो जनरली कंप्यूटर के एड्रेसिंग स्कीम को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आईपी ये फाइंड करता है कि कहाँ से कहाँ डाटा जाना है, उसका एड्रेस क्या है, और एड्रेसिंग का जितना भी हिसाब किताब है वो आईपी के पास होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास होता है। ठीक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होता क्या है, एक वर्चुअल नंबर होता है जो कि किसी भी इंटरनेट पे कनेक्टेड डिवाइस को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल तब काम करता है जब हम एक अपने ब्राउज़र का यूज करके कोई वेब पेज ओपन कर रहे होते हैं। जब भी आप वेब पेज ओपन करेंगे तो HTTP या फिर HTTPS लगा हुआ रहता है, ये दोनों प्रोटोकॉल काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस लग जाए तो सिक्योर हो जाता है लास्ट में। समझ में आया? तो ये होता क्या है, देखिए हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने में हेल्प करता है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर लिंक के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं उस पर जब भी क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पे चला जाता है, फिर क्लिक करते हैं किसी दूसरे पेज पे चला जाता है, यानी कि वो हाइपर लिंक्ड पेज है। वो क्या है, एक वेबसाइट क्या होता है, एक हाइपर लिंक्ड पेज होता है या फिर इंटरलिंक्ड पेज होता है। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए HTTP या फिर HTTPS दोनों में से किसी एक प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। अगर सिक्योरिटी हमको चाहिए तो HTTPS यूज करेंगे, नहीं तो HTTP यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज FTP। देखिए FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सपोज दैट हमें वेबसाइट नहीं खोलना है, हमें क्या खोलना है, डायरेक्ट कोई PDF फाइल ही खोल देना है, डायरेक्ट कोई मूवी ही डाउनलोड कर लेना है। एक ऐसा लिंक जिसमें मतलब कोई वेब पेज ना खुले, जैसे ही हम उसको क्लिक करें सीधे के सीधे वीडियो हमारा डाउनलोड हो जाए, सीधे के सीधे हमारा फाइल डाउनलोड हो जाए, उसको क्या कहते हैं, FTP। एक्चुअली FTP जो होता है ना, HTTP वाले जो पेज होते हैं उसके अंदर ही एम्बेड किया जाता है। सपोज दैट आप कोई मूवी डाउनलोड किए तो मूवी सर्च किए, सपोज दैट अभी रिसेंटली पुष्पा चल रही है, मान लीजिए पुष्पा को आप सर्च किए। ठीक है, एक वेब पेज खुला जिसमें उसका पोस्टर है, उसका लिंक है, नीचे ढेर सारा लिंक दिया गया कि 720p है, 180p है, 340p है, 480 जो भी है। आप उसमें किसी एक पे क्लिक करते हैं तो देखिए गूगल पे सर्च किए, पेज आया, उस पर क्लिक किए, ये वाला पेज खुला, इसमें पोस्टर दिखाई दिया, सबको दिखे थे। अब तक आप क्या यूज कर रहे थे, HTTP यूज कर रहे थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर सिक्योर लगा हुआ तो कोई S भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं जहाँ पे 720p लिखा हुआ होता है और उसके बाद वो फाइल डाउनलोड होने लगता है, तो वो जो डाउनलोडिंग होती है वो FTP के थ्रू होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जैसे HTTP अभी हम लोग जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं ना, वो क्या है, HTTP क्या ब्राउज़र है, HTTP क्लाइंट है। समझ में आया? उसके थ्रू होता है। FTP का भी क्लाइंट आता है, कई सारे ऐसे भी ब्राउज़र आते हैं जो FTP का ही काम करते हैं, जैसे फाइलज़िला वगैरह हो गया। ठीक है, फाइलज़िला वगैरह एक ऐसे क्लाइंट है जिसके अंदर क्या होता है, FTP से ही रिलेट करने के लिए, FTP को ही कंट्रोल करने के लिए, उसी पे काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके अंदर आप FTP की लिंक को डाल दीजिए, उसमें बहुत सारा सुविधा दे देगा आपको, रिज्यूम करने का, पार्ट में कई सारे टुकड़े में डाउनलोड करने का,
और भी कंट्रोल करने का, ठीक है। लिंक एक्सपायर कर गया तो लिंक अपडेट कर सकते हैं। तो FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपली फाइल के डाउनलोड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेब पेज एक्सेस करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? HTTP, ठीक है। नेक्स्ट, TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर ईमेल। देखिए TCP/IP सॉरी, TCP/IP क्या होता है पहले ही आप लोग समझ चुके हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या बोले थे हम कि उस समय जब हम बताए थे तो मैंने ये कहा था कि ये क्या होता है, डाटा एक जगह से दूसरे जगह जब इंटरनेट पर ट्रैवल करता है तो ये नियम कानून आते हैं। तो डाटा तो कई प्रकार का होता है, ठीक है। अब FTP भी है, HTTP भी है, ईमेल भी तो एक प्रकार का डाटा ही है। तो ईमेल के लिए TCP/IP में कौन कौन से रूल हैं उसके लिए हम आगे देखेंगे। एक ईमेल और कैसे सेंडर से रिसिपेंट के पास जाता है उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे इमेज है, आप इमेज को देख सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, जूम करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल के से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला है SMTP, ठीक है। क्या है? SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ये प्रोटोकॉल ये TCP/IP फॉर ईमेल के अंदर ही आता है। SMTP इसका काम बस इतना होता है कि मेल को सेंड किया जाए। जब भी आप मेल किसी को सेंड कर रहे होते हैं तो आप SMTP का ही यूज कर रहे होते हैं। SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ही डाटा को भेजता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पिक्चर के फॉर्म में ही डाटा को भेजता है, यानी कि ये ऑडियो और वीडियो नहीं भेज सकता है। ये ऑडियो और वीडियो नहीं भेज सकता है SMTP, ठीक है। उसके लिए एक नया प्रोटोकॉल आया था, अगर मैं स्लाइड में इंक्लूड किया होगा तो देख लूँगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो SMTP क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको SMTP करते हैं, सिंपल सा बात। नेक्स्ट, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? जब हम मेल को रिसीव कर रहे होते हैं उस समय ये यूज होता है POP, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपने किसी भी ईमेल क्लाइंट को POP के थ्रू अगर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं और उसको नेट से कनेक्ट करते हैं तो ये सर्वर पे जितने भी मेरे न्यू ईमेल आए हुए होंगे उसको डाउनलोड करके हमारे लोकल वाले फोल्डर में स्टोर कर देगा। अब इसमें सीन क्या है कि लोकल वाले में जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक सर्वर है जीमेल का, वहाँ से हम POP के थ्रू अपना ईमेल, अपना जो एप्लीकेशन है उसको POP के थ्रू कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। कोई मेल वहाँ सर्वर पे आया, उसको हम अगर इसमें डाउनलोड कर लेंगे ना तो वो वहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। हम घर जा करके अगर फिर से अपने कंप्यूटर से उस ईमेल को एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो वो वाला फाइल या फिर वो वाला मैसेज जो हम अपने ईमेल वाले एप्लीकेशन में डाउनलोड कर चुके हैं वो वहाँ से गायब हो चुका होगा। ये POP पहले काम करता था और अभी भी काम करता है। आप चाहे तो POP के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने जीमेल को और आप चेक करके देख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? POP के लिए आपको जीमेल से हट के कोई थर्ड पार्टी ईमेल क्लाइंट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और POP के थ्रू कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। IMAP क्या होता है? देखिए IMAP क्या होता है? IMAP का फुल फॉर्म आपका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? देखिए जैसे POP रिसीविंग के लिए होता है, IMAP भी रिसीविंग के लिए ही होता है, लेकिन इसमें एक खासियत बात क्या है कि सपोज दैट इसमें खासियत ये है कि आप जब अपने ईमेल क्लाइंट से किसी सर्वर का कोई ईमेल डाउनलोड करते हैं तो उसकी एक कॉपी सर्वर पे भी बनी रहती है और एक कॉपी आपके पास आती है, ना कि वो पूरी की पूरी तरह जैसे POP में होता था कट होकर के आ जाता था। यहाँ पे क्या होगा, एक कॉपी वहाँ रहेगी और एक कॉपी आपके पास रहेगी। आप घर जा करके फिर ईमेल ID अपना ब्राउजर से खोलेंगे तो भी आपको वहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, लेकिन POP में ऐसा नहीं है। POP में अगर हम मोबाइल पे मैसेज डाउनलोड कर लिए ना तो वो वहाँ से हट जाएगा, वो मोबाइल पे आ जाएगा। फिर घर जा करके किसी और मोबाइल से या फिर किसी सिस्टम से अगर उसी ईमेल एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग जीमेल में क्या करते हैं, मोबाइल में भी हमारे आता है तो मैसेज हम देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में जब जाते हैं और ब्राउजर के थ्रू ईमेल खेलते हैं तो भी वो वाला मैसेज हमेशा इनबॉक्स में रहता है हमारे, जब तक कि हम लोग डिलीट ना करें। इसका मतलब हम लोग आज के टाइम में कौन सा यूज कर रहे हैं, IMAP यूज कर रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, आप इमेज को देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल होता है जो मैंने उसको थोड़ी देर पहले बताया था, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। ये क्या होता है? MIME वहाँ यूज होता है सपोज दैट आप मेल के थ्रू वीडियो भेजना चाहते हैं, मेल के थ्रू ऑडियो भेजना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि SMTP का यूज जब भी हम करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेजता है, ऑडियो वीडियो वगैरह नहीं भेज सकता है। तो MIME एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि
इन बाइनरी डाटा को प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि एसएमटीपी उसको भेज दे, और वापस जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो उस प्लेन टेक्स्ट को फिर से ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एसएमटीपी ही इकलौता प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग भेजते हैं ईमेल, और उसकी खासियत ये है कि वो केवल प्लेन टेक्स्ट को ही भेजेगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं भेजेगा। तो ये क्या करता है, MIME वीडियो को पहले प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट, बाइनरी वाला वीडियो को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद उसको दे देगा, वो भेज देगा, वहाँ से फिर से वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन पता नहीं चलता है यूजर को। समझ में आ गया बात? ठीक है। अदर TCP/IP कंट्रोल, अदर TCP/IP प्रोटोकॉल, इसमें क्या है, कुछ और भी प्रोटोकॉल है, जैसे ARP क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम कोई IP एड्रेस के पीछे जो हार्डवेयर है उसकी हार्डवेयर ID क्या है वो पता करते हैं। जैसे मैक एड्रेस है, मान लीजिए हमारे पास IP एड्रेस है, IP एड्रेस तो क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस होता है, डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, या वर्चुअल लॉजिकल IP एड्रेस होता है। लेकिन उसके पीछे एक NIC भी तो होता है जिसके अंदर मैक एड्रेस होता है, जैसे मोबाइल में IMEI नंबर होता है, उसी तरह इसमें भी होता है। तो मैक एड्रेस, उसको पता लगाने के लिए ARP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। बूट TP प्रोटोकॉल, वो सारे चेक्स, जब भी हम एक सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू बूट करते हैं तो कुछ चेक्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वो बूट TP में आते हैं। यानी बूट TP प्रोटोकॉल बूट प्रोटोकॉल रहते हैं। बूट P का मतलब होता है प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये जब नेटवर्क के थ्रू किसी सिस्टम को बूट किया जाता है तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है। ICMP क्या होता है, ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। ये क्या होता है, जब हम मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो जो अगर बीच में कोई एरर वगैरह आ जाता है उसके लिए ये ICMP यूज होता है। LDAP लाइट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, इसमें ईमेल एड्रेस जो भेजा जाता है ईमेल, तो ईमेल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, देखिए जब भी हम लोग नेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेट और टाइम होता है, टाइम वो अपडेट हो जाता है। तो NTP ही इसके पीछे जिम्मेदार होता है। यही नेटवर्क के सारे कनेक्टेड डिवाइसेस के जो टाइम का सिंक्रोनाइजेशन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। PPTP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। जब भी हम VPN यूज कर रहे होते हैं तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है प्राइवेट नेटवर्क में। ठीक है। RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जैसे ARP होता है उसमें क्या होता है, पहला नंबर पे ARP हम लोग पढ़े थे, उसमें ये होता था कि जब हम कोई IP एड्रेस डालते थे तो उसके पीछे का हार्डवेयर एड्रेस पता चलता था। अब RARP क्या होता है, उसका ठीक उल्टा होता है, हार्डवेयर एड्रेस के से अटैच जो IP एड्रेस है उसका पता लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क को मैनेज करते हैं और उसके लिए जो भी कमांड्स वगैरह यूज होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह चला जाते हैं, वो इस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL क्या होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है, इसके थ्रू वेबसाइट में जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो ये सुनिश्चित करता है कि वो सिक्योर है कि नहीं। TLS क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। ये SSL के ऊपर एक लेयर और एनहांस कर देता है सिक्योरिटी पे, ताकि जो भी डाटा हमारे पास जा रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए। ठीक है। नेक्स्ट ई ग्रुप क्या होता है देखिए ई ग्रुप, जैसे कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बनाते हैं, उसी तरह से ई ग्रुप होता है। ठीक है। ई ग्रुप में क्या होता है, ई ग्रुप में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये एक क्लोज ग्रुप होता है। ठीक है। क्लोज ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ओपन ग्रुप भी हो सकता है, ओपन ग्रुप में वो ग्रुप होता है जिसमें कोई भी कनेक्टेड हो सकता है, क्लोज ग्रुप में वही ग्रुप हो सकता है जो उसका मेंबर अगर अलाउ करता है तो, या फिर उसके मेंबर ही उसमें कनेक्ट करवाते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग जो जनरल फॉर्म में है, फेसबुक हो गया और भी कई सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेट पे ग्रुप्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए आतंकवादी वगैरह लोग भी कई सारे ग्रुप यूज करते हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग ग्रुप यूज करती हैं। आप खुद का भी एक ग्रुप बना सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप अपने चुनिंदा फ्रेंड्स के साथ उसके अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बाकी उसमें बाहरी दुनिया का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। या फिर इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।